असफलता यह एक ऐसा शब्द है जो कई लोगों के दिलों में डर पैदा करता है। हमें इससे बचना, इससे दूर भागना, इससे दूरी बनाए रखना सिखाया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि असफलता दुश्मन नहीं है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि विफलता आपके सबसे बड़े सहयोगियों में से एक हो सकती है? आइए मैं आपको एक यात्रा पर ले चलता हूं, उन सफलताओं के माध्यम से नहीं जो मैंने हासिल की हैं, बल्कि उन सबकों के माध्यम से जो मैंने अपनी असफलताओं से सीखे हैं। मुझे इससे शुरू करना चाहिए। असफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक रास्ता है। आप देखिए, एक निवेशक के रूप में मुझे अनगिनत विफलताओं का सामना करना पड़ा है। मुझे याद है कि अपने करियर की शुरुआत में मैंने कुछ निवेश किए थे जिनका फायदा नहीं हुआ। मैंने पैसे खो दिए और मेरी नींद गायब हो गई। एक समय तो मुझे लगा कि मैं असफलताओं से उबर नहीं पाऊंगा। लेकिन समय के साथ मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। हर गलती, हर विफलता छिपा हुआ एक सबक थी। मुझे पैसे खोने का डर था, बाजार में असफल होने का डर था। लेकिन यहाँ सच्चाई है जिसे समझने में मुझे थोड़ा समय लगा। आप असफलता को समझे बिना सफल नहीं हो सकते। यह इतना सरल है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचें। असफलता सबसे अच्छा शिक्षक है। ये कठोर है, हाँ, लेकिन यह वास्तविक है। ये चीजों को शुगर कोट नहीं करता है। यह आपको दिखाता है कि आपको कहाँ बढ़ने की जरूरत है। मैंने जो गलतियाँ की वे सिर्फ पैसे खोने के बारे में नहीं थी। वे परिप्रेक्ष्य खोने के बारे में थे, धैर्य के महत्व को न समझने के बारे में, सही शोध करने के मूल्य के बारे में, और जब आपके आसपास हर कोई घबरा रहा हो तो शांत रहने की आवश्यकता के बारे में। क्या आप उन लोगों के बीच मुख्य अंतर जानते हैं जो असफलता से ऊपर उठ जाते हैं और जो असफलता से नीचे गिर जाते हैं? ये बुद्धिमत्ता नहीं है और यह भाग्य नहीं है। यह आपके नीचे गिराए जाने के बाद फिर से उठने की क्षमता है। जब आप असफल होते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। आप शांत रह सकते हैं और असफलता को आपको परिभाषित करने दे सकते हैं, या आप उठ सकते हैं, खुद को धूल धूसरित कर सकते हैं और अपने आप से एक सरल प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? मुझे एक विशेष घटना याद है जब मैंने एक ऐसे स्टॉक में बड़ा निवेश किया था जिसकी बाकी सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे। बाजार उत्साह से भर गया और मैं उसमें बह गया। मुझे लगा कि मुझे अगली बड़ी चीज मिल गई है। लेकिन कुछ ही महीनों में स्टॉक गिर गया और मेरे पास बैग रह गया। मुझे याद है कि मैं वहां बैठा था, संख्याओं को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा, मुझसे क्या छूट गया? मैंने किताबें उठाई, गुरुओं से बात की और सीखा। सबक सरल था, जो आप समझते हैं उसमें निवेश करें और धैर्य के साथ निवेश करें। यदि आप बिना जानकारी के इसमें कूद पड़ते हैं तो आपसे गलतियां होना निश्चित है। लेकिन अगर आप उन गलतियों को अपना लेते हैं तो वे आपकी सफलता की नींव बन जाती हैं। हर गलती मुझे उस व्यक्ति के करीब लाती है जो मैं आज हूँ। मैंने असफलता से डरना बंद कर दिया और इसे एक सीढ़ी के रूप में देखना शुरू कर दिया। आज मैं असफलता से नहीं डरता, मैं इसका सम्मान करता हूँ, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ये प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन असफलता को गले लगाने से भी अधिक महत्वपूर्ण बात उस पर विचार करने की इच्छा है। अपने आप से पूछना, मैं अलग तरीके से क्या कर सकता था? यदि आप चिंतन नहीं कर रहे हैं तो आप बिना किसी विकास के केवल गलतियां दोहरा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, असफलता अंत नहीं है, ये शुरुआत है। हर बार जब आप असफल होते हैं तो आपको इस बारे में स्पष्टता मिलती है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, आप वास्तव में कौन हैं और आपको किस पर काम करने की आवश्यकता है। असफलता से बचने में जल्दबाजी न करें। एक पल के लिए इसके साथ बैठो, इसे समझ लो, इसे आपकी यात्रा के अगले चरण में आपका मार्गदर्शन करने दें। मैं चाहता हूं कि आप जानें, यदि आप असफलता से डरते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। हर सफल व्यक्ति ने इसका सामना किया है। अंतर यह है कि हमने इसे हमें परिभाषित नहीं करने दिया। हमने इससे सीखा और हम इसके कारण मजबूत बने। याद रखें, आप अपनी असफलताओं से परिभाषित नहीं हैं, आप इससे परिभाषित होते हैं कि आप उनसे कैसे ऊपर उठते हैं। जाता रहना, सीखते रखना और सबसे बढ़कर बढ़ते रहो।